બ્રહ્માકુમાર જયેશભાઈ ભાઈ બધાને સમજણ પડી, ખ્યાલ આવ્યો? મજા આવી? હવે ब्रह्माकुमार प्रमोद भाई दिल्ली नोएडा से पधारे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है और आपको थोड़ा हिंदी में 15 मिनट समझाएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ब्रह्माकुमार प्रमोद भाई को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। हिंदी में ख्याल आवे छे ने बधाने? बस एना पछी आपणा दीदीजी आवशे अने ए आपणने मेडिटेशन माटे थोड़ू समझावशे। ओम शांति। ओम शांति। सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए अभी आप सारी चीज़ें, क्योंकि आप खेती से संबंध रखते हैं, हाँ, और सच पूछो तो 3 चीज़ों का ही महत्व है इस दुनिया में। कौन सी 3 चीज़? एक परमात्मा, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष अर्थात आत्मा। शरीर को प्रकृति कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं, और इन दोनों को जीवन देने वाली शक्ति को परमात्मा कहते हैं। हाँ या ना? अभी बहुत देर से आपको यौगिक खेती के बारे में बताया जा रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई अपनी शरीर रूपी खेती को ठीक से करना सीख ले तो बाकी की जो खेती है उसे अपने आप ठीक से करना सीख लेगा। हाँ या ना? हम चाहे खेती करते हैं, चाहे हम बागवानी करते हैं, चाहे हम जो भी करते हैं, 2 शब्दों का विशेष महत्व है। मैं छोटी छोटी बातें करूँगा आपसे फॉर्मूलों में, और अगर आपने इन बातों को पकड़ के ले गए तो ये चीज़ आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है। हम सबके पास एक शब्द होता है जीविका। समझते हैं जीविका? लिविंग। जीविका मतलब जो हम दिन भर में काम करते हैं। आप खेती करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, तो किसके लिए करता है? वो जीविका चलाने के लिए, अर्थात अपने घर का जीवन चलाने के लिए। एक दूसरा शब्द होता है जीवन। तो जीवन जीविका के लिए है या जीविका जीवन के लिए है? क्या कहेंगे? जीविका जीवन के लिए है। तो हमें किसको ऊपर रखना चाहिए, जीवन को कि जीविका को? लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमारी जीविका जब प्रभावित होती है, हमारा काम धंधा प्रभावित होता है, तो हम जीवन को खराब करना शुरू कर देते हैं। हाँ या ना? करते? किसी की नौकरी खराब हो जाए, किसी के खेत खराब हो जाएं, कोई पैसे का नुकसान हो जाए, आदमी टेंशन ले लेता है। और टेंशन से क्या खराब होता है फिर? जीवन। वो टेंशन क्या करता है? वो आपका मौत का कारण भी बन सकता है। अब आप बताओ, जीविका तो दोबारा भी कमाई जा सकती थी, क्या जीवन दोबारा पाया जा सकता है? आपने दुनिया भर में सुने होंगे लोग, क्या हुआ, ऊपर से नीचे आए, पर जिन्होंने हिम्मत रखी वो नीचे से फिर ऊपर चले गए। सबने सुना है या नहीं सुना? तो क्या नीचे आने पर, कोई कमी होने पर अपने जीवन को तनाव में लाना अच्छी बात है? आप बताओ, अच्छी बात है? चलो मैं आप सबको एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। सपोज करो आपके जीवन में आज कोई समस्या आई। समस्या इस लेवल पे आई, माना आपका माइंड का लेवल ये है, जो आपका मन बुद्धि है। बात समझ आ रही है? जो मन बुद्धि है, सपोज आज आपका मन बुद्धि इस लेवल पे है जहां मेरा हाथ आपको दिख रहा है, और आपकी समस्या यहां पैदा हुई है। ये समस्या है। इस मन बुद्धि ने इस समस्या को पैदा किया है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप समस्या की टेंशन लोगे तो आपकी मन बुद्धि नीचे आ जाएगी या ऊपर चली जाएगी? बोलो।
टेंशन से बुद्धि भ्रष्ट होती है या बुद्धि ऊपर जाती है? भ्रष्ट होती है। गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट होती है कि ऊपर जाती है? भ्रष्ट होती है, नीचे आती है। अब आप बताना, आपकी प्रॉब्लम इस लेवल पे क्रिएट हुई थी, आपने टेंशन लेके, गुस्सा करके, चिल्ला के बुद्धि ले आए यहां। तो अगर बताइए, जिस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बुद्धि उससे नीचे आके क्या प्रॉब्लम सॉल्व होएगी? और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं हिम्मत रख के, टेंशन ना लेके, मन को खुश रखता, अच्छी बातें सुनता, किसी अच्छे इंसान से मिलता, किसी समझदार इंसान से मिलता जिसने समस्या पार की है, उसके पास जाता, पूछता, हिम्मत दिखाता, तो बुद्धि कहां आती? एक खुश बुद्धि कहां पहुंच जाती? ऊपर। ज्यादा सीख पाती, और जब ज्यादा सीख पाती तो समस्या कितनी भी बड़ी होती उसे सुलझा पाती। हाँ या ना? आप सारे भाई बहनों से एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? 2 सवाल पूछूंगा, सब जवाब देंगे? हाथ हिला के बोलो। वैसे देखो, मुझे गुजराती आती नहीं, मैं हिंदी में बोल सकता हूं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है सबको? सबको आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ा जागे हुए रहना, सोना मत। हाँ हाँ, कई बार क्या होता है ना, लोग बैठे होते हैं, हाँ हाँ, कुछ पूछो, है ना। आंखें कब बंद होगी पता नहीं चला, वैसे भी माहौल ठीक हो रहा है एसी वेसी में, है ना। चलो अभी समझेंगे। आपके जीवन में चाहे खुशी हो चाहे गम हो, आपको अच्छा पाना हो बुरा पाना हो, इज्जत पानी हो बेइज्जती पानी हो, जो भी करना हो जिंदगी में, उसमें आपके दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल है या शरीर का? जोर से बोलो। आपकी इज्जत बेइज्जती भी आपके दिमाग की वजह से ही है, पैसे भी आपके दिमाग की वजह से हैं, खुशियां गम भी आपके यहां ऊपर वाले माले की वजह से। हाँ या ना? हाँ। आपको खेती अच्छी करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, अच्छी टेक्निक से करनी है। टेक्निक भी कौन सीखता है? ये नहीं सीखता, ये सीखता है। हाँ या ना? अच्छा, दूसरी बात, आपको अगर रिश्ते अच्छे बनाने हैं, जिनसे भी आप रिश्ते बनाना चाहते हो, या जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो या बड़ा करना चाहते हो, उसमें गुणों का ज्यादा योगदान है या साधनों का? शादी में भी क्या मिलाए जाते हैं? हाँ, 36 गुण, जब मिलते हो या ना मिलते हो बाद में, हाँ, पर मिलाने की कुछ क्या करी जाती है? हाँ, गुण। अच्छा देखो, 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप के जुड़वा हैं, ध्यान से सुनना, एक माँ बाप के 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक जैसी ड्रेस है, एक ही जैसी किताब है, एक ही मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, एक ही घर का खाना खा रहे हैं, एक ही माँ बाप का डीएनए, फिर भी नंबर अलग लगाते हैं। इसका मतलब साधनों की वजह से नंबर नहीं है, उनके माइंड की वजह से उनके नंबर हैं। सही बात है? अब आप मुझे बताओ, अगर गुण और दिमाग 2 चीज ठीक हो जाएं तो आपका पूरा जीवन ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, 10वीं क्लास पास करी थी, तभी मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विद्यालय से जुड़ गया था। इस विद्यालय में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। 93 की बात है, आज मुझे 32 साल हो गए हैं और मैंने इस विद्यालय की पढ़ाई एक भी दिन नहीं छोड़ी। और इसका फर्क क्या हुआ मैं आपको बताऊं। 10वीं क्लास में 65% नंबर थे, लेकिन 12th क्लास में भगवान ने डिस्ट्रिक्ट के टॉप 15 टॉपर्स में से एक बनाया। पढ़ाई और बेहतर करते गए और जीवन में कितनी कितनी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन सब समस्याओं को जैसे कि हम बहुत आराम से पार करते चले गए। क्योंकि समस्या पार करने के लिए क्या चीज जरूरी है? अंदर में आत्मविश्वास चाहिए। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट है कि शरीर विश्वास? जोर से बोलो। हाँ, आत्मबल की शरीर बल? आत्मसम्मान की शरीर सम्मान? आत्मगौरव की शरीर गौरव? सारी ताकत किसकी है? आत्मा की कि शरीर की? आप देखो, जब किसी की शादी भी होती है तो क्या बोलते हैं? मुझे मेरी सोलमेट मिल गई, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। कोई कहता है बॉडी मेट मिल गया? हाँ, कौन कहता है? नहीं कहते ना। इसीलिए ये विद्यालय क्या करता है? आपके आत्मबल को बढ़ाता है और आत्मा की शक्ति जो मन बुद्धि है उसको अच्छा करता है। कैसे करता है आप बताइए? शरीर का खाना किस किस को पता है कि शरीर क्या खाता है? हाथ उठाओ। आप सारे किसान भाई हैं, सबको पता है ना शरीर क्या खाता है? रोटी, सब्जी, फ्रूट, हाँ, सैलड, ये सब काम कौन करता है? शरीर।
अच्छा, माइंड का खाना क्या है? माइंड का खाना क्या है? विचार। वो तो क्रिएट करता है माइंड। खाना क्या है? अच्छा, आज कौन कौन मुझसे पहली बार मिल रहा है? सारे ही लगभग। आज से पहले मेरे बारे में सोच सकते थे? आज से पहले मेरे बारे में दुखी हो सकते थे, सुखी हो सकते थे, मुझ पर गुस्सा कर सकते थे? आज से पहले मुझे प्यार कर सकते थे? नहीं। लेकिन आज के बाद हो सकता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, जब तक हमने कोई चीज आंखों से देखी नहीं है, कानों से सुनी नहीं है, उसके बारे में पढ़ा नहीं है और उसकी संगत नहीं करी है, तब तक हम उसे लेके ना दुखी हो सकते हैं, ना सुखी हो सकते हैं, ना अच्छा फील कर सकते हैं, ना बुरा फील कर सकते हैं। हां या ना? जैसे जब तक आपने खेती में बीज बोया नहीं है तो फल भी आ नहीं सकता है। ऐसे इस मन में जब तक कोई जानकारी आंखों से कानों से डाली नहीं है तब तक गुण रूपी फल आ नहीं सकता है, या अवगुण रूपी कांटे आ नहीं सकते हैं। जैसी जानकारी अंदर जाएगी वैसी ही फसल पाएंगे। हाँ या ना? जैसे आप सबने खेती में देखा होगा, खेती में फसल पाने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खरपतवार अपने आप पैदा हो जाता है। हाँ कि ना? आप खेत खाली छोड़ दो, घास और खरपतवार तो अपने आप पैदा हो जाएगा, लेकिन फसल चाहिए तो रात दिन काले करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक उसी प्रकार से यदि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, महान इंसान बनना है, एक प्रेम वाला इंसान बनना है, सुखदायी इंसान बनना है, सबके काम आने वाला इंसान बनना है, तो मेहनत है। बुरा इंसान बनना है, कोई मेहनत नहीं है। कुछ मत करो, लिथार्जिक रहो, आलसी रहो, सारे काम अपने आप बिगड़ जाएंगे। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं, अच्छा पढ़ूं, अच्छी संगत करूं, तो विचार कैसे आएंगे? अच्छे आएंगे। अच्छा, भगवान किसकी मदद करता है? किसकी मदद करता है? हिम्मत वाले की। मैं एक कहानी सुनाऊं आपको, सुनेंगे कहानी? हाँ, एक बार एक हिरनी, हाँ, एक हिरनी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। हिरनी जानते ना सब, हिरन हिरनी, है ना? हाँ, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन हुआ क्या, जब वो जन्म देने वाली थी तो उसने देखा दूर शिकारी तीर लेकर बैठा है मारने के लिए। फिर उसने देखा, पीछे को देखा तो देखा शेर भी आ रहा है। वो झाड़ी के पीछे थी, एक तरफ शेर है, अगर वो झाड़ी से बाहर निकली, इधर तो शिकारी मारने को तैयार बैठा है, उधर शेर तैयार बैठा है। तीसरा उसने देखा, ऊपर बहुत तेज बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश होने को तैयार है। समस्या कितनी तरफ से थी? 3 तरफ से। उसे लगा कि बचने का तो कोई मौका नहीं है किसी प्रकार से भी। अभी क्या हुआ? और इतने में ही उसने क्या देखा, जंगल में आग भी लगती हुई उसकी तरफ कोई बढ़ रही है। समस्या एक और, जब हम एक सवाल बोलते हैं, चारों तरफ से हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो उसने क्या किया? उसने वहां पर ही परमात्मा को याद किया और अपने जन्म देने वाले बच्चे को याद किया। ध्यान से सुनना, मैं यौगिक खेती समझाने वाला हूं अब आपको। इसी के द्वारा उसने क्या किया? उसने अपने बच्चे के विषय में सोचना शुरू किया। मैंने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया है और मेरा बच्चा मेरे साथ इस पूरे जंगल की सैर कर रहा है। बहुत प्यार से हम दोनों माँ बेटे बड़े हो रहा, मैं अपने बच्चे को बड़ा कर रही हूं, हम पूरे जंगल को देख रहे हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। यही योग है, अपने पेड़ पौधों से बात करना। जैसे उस हिरनी का बच्चा होने वाला है, ऐसे किसान का बच्चा उसकी फसल है, माली का बच्चा उसका बाग है। और पेड़ पौधे जीवित होते हैं इंसान की तरह। यदि आप उन पेड़ पौधों के साथ परमात्मा को साथ लेकर बहुत प्रेमपूर्ण बातें करते हैं, तो उस पूरे के पूरे वातावरण में वो परमात्म प्रेम घुल जाता है। जिस तक भी वो अन्न जाएगा उसी के जीवन को सुंदर कर देगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अब ध्यान से सुनने की बात है, जब उसने ये याद करना शुरू किया और विजन बनाना शुरू किया, उसके अंदर का डर मिट गया। इतनी देर में क्या हुआ? तेजी से बारिश होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से तुरंत के तुरंत आग बुझ गई।
बारिश पड़ते ही तेजी से एक बार बिजली कड़कड़ाई और उस बिजली इतनी तेज कड़कड़ाई कि वो सीधी उसकी चमक शिकारी की आंखों पे पड़ी। शिकारी की आंखों पे चमक पड़ते ही उसके हाथ से तीर चल गया और वो तीर जाकर सीधा शेर को लग गया। शिकारी का तीर चला गया, शेर वहां मर गया, बारिश पड़ने से आग बुझ गई और हिरनी ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया और पूरे जंगल में वैसे ही जी जैसा वो जीना चाहती थी, जो उसने अपना विजन बनाया। सोच के देखो, जहां पर आत्मबल होता है, जहां विश्वास का बल होता है, जहां परमात्मा पर अपने आप पे संपूर्ण विश्वास होता है, अपने सपनों पर विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं उतरकर आ जाता है आपकी मदद करने के लिए। क्लियर सी बात है। और ये सारी चीजें मैं आपको पूरे विश्वास से कहूं, मैं तो अनुभव सुना सकता हूं कि मैं अगर इस विद्यालय का पार्ट नहीं होता, एक बहुत डरपोक इंसान था, आत्मविश्वास था ही नहीं जिंदगी में, हर बात में डरता था, किसी से बात करने में डरता था। मेरे घर मेहमान आते थे तो मैं कमरे में छिप जाता था, उनसे बात नहीं करना चाहता था। और आज मुझे आप लाखों के सामने खड़ा कर दो तो मुझे डर नाम की चीज ही नहीं है। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा पिता ने एक बात सिखा दी, बच्चे ये सब तेरे अपने हैं, सब तेरे भाई हैं, तू भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, क्योंकि सब कौन है? आत्मा। यहां पे आप विद्यालय में आए हो, पता है एक सबसे बड़ी बात क्या है? इस विद्यालय में जहां पे आप बैठे हो, यह किसी इंसान के द्वारा संचालित विद्यालय नहीं है। स्वयं वो परमात्मा शिव, जिसे देवों का देव महादेव कहते हैं, वो स्वयं सृष्टि पर आ चुका है और वो मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये ज्ञान किसी इंसान का नहीं, स्वयं भगवान का है। और मैं इस बात को पूरी तरह आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे? मुझे क्यों विश्वास हुआ कि यह ज्ञान भगवान का है? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक साल तो मैं चेक कर रहा था कि यहां भगवान आता भी कि नहीं आता है। जब मैंने आत्मा के लेसन को समझा, आप सब ध्यान से सुनना, मैं बाहर की दुनिया में जाता हूं, अगर मैं बाहर की दुनिया में देखूं, अगर मैं जाके श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं और मैं हिंदू कल्चर को फॉलो करता हूं, तो मैं हिंदू कहलाया जाऊंगा? हाँ या ना? अगर मैं जाके कल को कुरान पढ़ना शुरू करूं, अजान लगाना शुरू करूं, मैं वहां पे जाऊं तो मैं मुस्लिम कहलाऊंगा? हाँ या ना? अगर मैं बाइबल को पढ़ूं और मैं जाकर के वहां पे प्रेयर करना शुरू करूं चर्च के अंदर, तो मुझे लोग क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन बोलेंगे। अगर मैं गुरुद्वारे चला जाऊं, गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करूं, तो लोग मुझे सिख कहना शुरू कर देंगे। हाँ या ना? यानी मैं जिस कल्चर को फॉलो करूंगा वो मुझे वो कहना शुरू कर देंगे। अब मुझे क्या बताना, आप सब यहाँ माता पिता बैठे हो, आप में से किस किस को अपने बच्चे बंटते हुए पसंद हैं कि वे बंट जाएं, अलग अलग रहें? पसंद है किसी को? नहीं। सब क्या चाहते हैं? सब एकजुट होकर रहें, मिलजुल कर रहें, यही चाहते हैं ना? जबकि आप अपने बच्चों के कितने जन्म के माँ बाप हो? एक जन्म के या अनेक जन्मों के? अब सोचो, एक जन्म के मम्मी पापा अपने बच्चों को बंटता हुआ नहीं देख सकते, तो जो भगवान हमारा जन्म जन्मांतर का माँ बाप है, क्या वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देगा जिससे कोई हिंदू बन जाए, कोई मुसलमान बन जाए, कोई सिख बन जाए, कोई ईसाई बन जाए? देगा? नहीं। यहां पे मैंने पहली बार देखा, भगवान ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो, सब आत्माएं हैं। अब सोचो, अगर मैं यहां पे सबको आत्मा देखूं, कोई मुझे गोरा काला दिखाई देगा, कोई मुझे हिंदू मुस्लिम दिखाई देगा, कोई मुझे ऊंचा नीचा दिखाई देगा, कोई मुझे अमीर गरीब दिखाई देगा? बोलो हाँ या ना? अरे जब हम कह रहे हैं सबका मालिक एक, तो कौन? सब कहते हैं जी सब रास्ते वहीं जाते हैं, पर कहां? तो सबका मालिक है एक, जिसे शिव परमात्मा कहते हैं, वो ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, आपको लाइट दिख रही है, पंखे दिख रहे हैं, बिजली दिख रही है, ना दिखने वाली शक्ति ही इस दिखने वाले संसार को चला रही है। और उस ना दिखने वाली शक्ति का आपके शरीर में नाम आत्मा है और पूरे विश्व को चलाने वाले का नाम परमपिता परमात्मा है। अभी सोचो, इस पूरी दुनिया को अगर आग लग जाए तो क्या बन जाएगी? ये राख का ढेर। राख का ढेर मतलब कण बन जाएगी। प्यारे भाई बहनों, पूरा संसार कण से शुरू हुआ है और कण में ही मिल जाएगा। तो अब देखो, गाय का बच्चा कैसा होता है? गाय के जैसा। शेर का बच्चा शेर के जैसा। इंसान का बच्चा इंसान जैसा। तो कण का पिताजी कैसा होगा? कण के जैसा। इसलिए मैं भी बिंदी और मेरा पिता भी
बिंदी। इसीलिए हर धर्म की आत्मा ने भगवान को कैसे माना है? हिंदुओं ने शिव के रूप में माना, मुस्लिम ने अल्लाह नूर के रूप में माना, क्रिश्चियंस ने उसको गॉड इज लाइट कहा, गुरु ग्रंथ साहब ने एक ओंकार कहा, सबने ज्योति के रूप में ही उसे अपना परमात्मा माना है। अभी आप सब आंख बंद करो, सारे भाई बहन 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, सब आंखें बंद करो और मेरे साथ जोर से बोलो, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। आंखें खोलो। किसकी फोटो सामने आई? किसी की भी नहीं आई। अगर मैं बोलता राम तो राम जी की फोटो आती, मैं बोलता श्री कृष्ण जी की आती, मैं बोलता विष्णु तो विष्णु जी की आती। लेकिन जब मैंने भगवान बोला, अल्लाह बोला, ईश्वर बोला, गॉड बोला, किसी की फोटो सामने नहीं आई। यही बताता है कि वो निराकार है। ये देखिए सामने आप चित्र देख सकते हो, ऊपर इस साइड में सबने किसे भगवान माना है? एक बिंदु को। हम इन ब्रह्मा को भगवान नहीं कहते, उस बिंदु ज्योति बिंदु को भगवान कहते हैं। ये तो माध्यम बने हमें सिर्फ ये रास्ता बताने के लिए, जैसे हमारा शरीर माध्यम है आत्मा की बातों को हमारे मुख से कहलवाने के लिए। समझ आ रही है पूरी बात आपको? तो जब आप ऐसा करोगे, उस परमात्मा के सत्य रूप को बुद्धि में लाओगे, तब जीवन बनेगा। एक और बात, आपने सबने विष्णु चतुर्भुज का चित्र तो सबने देखा होगा, यहां जितने भाई बहन बैठे हैं, देखा या नहीं देखा? हाँ, जिनकी 4 भुजा हैं और सिर एक है और पैर कितने हैं? विष्णु जी के पैर कितने हैं? 2। सिर कितना है? 1। हाथ कितने हैं? 4। ऐसा क्यों? पता है क्यों? जिस घर में पति और पत्नी की सोच एक होती है, चलने की दिशा एक होती है, पैर भी 2, सोच एक, और कर्म करने में हाथ 2 और 2 4 हो जाते हैं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। और जिस घर में पति की 5 मत, पत्नी की 5 मत, तो बन जाता है रावण की गृहस्थी, 10 सिर वाला, कलह कलेश। तो आज से क्या करना है? घर में पति, और ऐसे ही घर में फिर राजकुमार राजकुमारियां पैदा होंगे और वो घर स्वर्ग बन जाएगा। उसी के लिए हम आपके बीच हैं, और इसीलिए आप सब तो सच में बहुत भाग्यवान हो जहां पे आप दोनों चीज सीख के जा रहे हो। अपने जीवन को महान बनाने के लिए, अच्छी खेती करने के लिए, अपने पेड़ पौधों से बात करो, अपने आप से बात करो, उस परमात्मा को बुलाकर अपना जीवन भी अच्छा बनाओ और अपनी जीविका भी अच्छा बनाओ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।